एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 32 डिस्कस करेंगे। बट आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसमें हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी, MCQs भी सारे सॉल्व कर लिए थे 1 बाय 1। तो आज हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन, जिनको हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि उसकी एक्सरसाइज में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कहाँ कहाँ पे उनके आंसर्स हैं, वो हम इसको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, दैट इज़ 49। आपके पास टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए और यूनिक नोट्स भी होने चाहिए। और यूनिक नोट्स में पेज नंबर है आपके पास बेटा 31, ठीक है। ये पेज नंबर 31 ओपन करके बैठिएगा कि बताऊंगा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जी। तो बच्चे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। डिफाइन एन एसिड एंड अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। बेटा ये तो हमने ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये तो आप वहाँ से कर लेंगे इसको। दूसरी बात, उसका प्रूव करना है वाटर के साथ जो रिएक्शन थे एम्फोटेरिक वाले, वो तो ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट आपने सारा लिखना है, ठीक है। नोट्स में वैसे इसके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन आपने सारा ही लिखना है। अगर नोट्स को फॉलो कर लेते हैं तो भी ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में लोएस्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑटोआयनाइजेशन ऑफ वाटर, तीसरा क्वेश्चन, हाउ इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश द pH ऑफ वाटर, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। इसमें आपने pH स्केल लिखना है सारा, जो हमने टॉपिक पढ़ा था। 4 क्वेश्चन में डिफाइन अ सॉल्ट एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ये भी मैंने बनवा दिया था आपको, ठीक है। सॉल्ट, उसकी डेफिनेशन, उसकी फार्मेशन मैंने आपको ये भी मार्क करवा दिया था। ये आपके पास था पेज नंबर 38 और 39 पे। उसके बाद है जी गिव 4 यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विक लाइम कहते हैं, ये तो यूजेस ऑफ सॉल्ट पेज नंबर 43, उस पर आए ज़रा टेक्स्ट बुक, वहाँ पर देखें दूसरे नंबर पे जो यूज़ है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी दिया गया है, हमने शॉर्ट के लिहाज से भी कर लिया है उसको, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल क्वेश्चन थे, समझ आ जाते हैं। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्किप कर दिया है, उसको डिस्कस कर। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट हाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। जी, मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स के 4 मेथड्स पढ़ाए थे, आपको याद होगा, वो भी आपके पास है पेज नंबर 39 पे। देखें जहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स का टॉपिक लिखा हुआ है, उसके 4 मेथड्स हैं। उसमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड है, एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड का है, और पेज नंबर 40 पे भी एक रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट, ये भी मैंने आपको साथ साथ करा दिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो इसमें आपने नोट लिख देना है एसिडिक सॉल्ट में, राइट अ नोट ऑन एसिडिक सॉल्ट, वही लिख देंगे, उसी में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगी, उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। तो ये आपके पास पेज नंबर है आई थिंक 41 जी, 41 पे देखें, एसिडिक सॉल्ट्स पे नोट लिख देना है कंप्लीट, सारी एग्जांपल्स भी लिख देनी है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये तो नोट्स में बने हुए हैं, इनको समझाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये आपको ऑलरेडी करा दिए हुए हैं। अब जो मैंने नहीं कराए, कुछ टिपिकल क्वेश्चन है ना, उनको हम डिस्कस कर लेंगे ज़रूर जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, हमारा मकसद ये है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी? कहते हैं कि यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, एसिड और बेस दो बातें बता दी हैं उसने। कौन सी? कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HNO3, ये एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस भी बता दिया कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कहता है ये दो आपके पास एसिड और बेस हैं। क्या करना है इनको? ऑन मिक्सिंग, जब इनको मिक्स करेंगे यानी इनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बताना है? अब उसने 4 बातें पूछी हैं। कहता है ये एसिड है और ये बेस है, अगर हम इनका रिएक्शन कराएं, उनको मिक्स करें तो 4 बातें बताओ। कौन कौन सी जी? पहली बात कि विच टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव, आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो किस किस्म का सॉल्ट होगा, यानी वो एसिडिक होगा, वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा, वो डबल होगा, वो मिक्स्ड होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है। दूसरी बात, विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, इन दोनों में रिएक्शन कौन सा होगा वो भी बताएंगे। विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, क्या जो इसके रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा वो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। चौथी बात, इफ़ इट इज़ सॉल्युबल, लो जी आपको उसने इंडिकेट कर दिया कि वो वाकई सॉल्युबल होगा। हाउ इट विल बी रिकवर्ड, फिर हम उसको रिकवर्ड कैसे करेंगे। पहली बात तो हम रिएक्शन लिखते हैं बेटा, बातें क्लियर होती जाएंगी। जब नाइट्रिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। क्यों? यहाँ पर मेटल सोडियम है, यहाँ से सोडियम आएगा और यहाँ से नाइट्रेट आएंगे, तो क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सॉल्ट के साथ क्या बनता है? वाटर H2O, दिस इज वाटर H2। इक्वेशन भी बैलेंस है, आप देख सकते हैं इक्वेशन हमारी बैलेंस है, इसको दोबारा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है जी। ये एसिड था, ये बेस था, ये सॉल्ट बना और वाटर बना। ठीक है। जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। खैर, पहला पॉइंट, अब आंसर देने शुरू कर रहा हूँ मैं। पहले का आंसर क्या लिखेंगे आप? पहले पॉइंट में क्या पूछा है उसने? विच टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव, कौन सा सॉल्ट है बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट। पहली बात आप साथ साथ लिख दीजिए कि दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, वी हैव न्यूट्रल सॉल्ट। सेंटेंस आपने खुद बनाना है बेटा, मैं जस्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट होगा जी। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट में पूछा था विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। स्टूडेंट्स आप बेहतर जानते हैं, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट दे फॉर्म salt and water. This type of reaction is called neutralization reaction. तो आप लिखो, बताओ उसको कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेंटेंस बनाएंगे, आप कहेंगे दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जी। नंबर 3, विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। बेटा मैंने आपको पहले बताया था, मैंने कहा था सोडियम का सॉल्ट कोई भी हो वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। आप लिखेंगे सॉल्युबल, ये कौन सा सॉल्ट है? सॉल्युबल। आप लिखेंगे वाटर सॉल्युबल बजाय सॉल्युबल लिखने के, क्योंकि सॉल्युबल का मतलब यही पूछ रहे होते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल है। आखिरी बात, इफ़ इट इज़ सॉल्युबल हाउ इट विल बी रिकवर्ड। लो जी बता भी दिया कि अगर वो सॉल्युबल है यानी वाटर में सॉल्युबल है, हम इसको रिकवर कैसे करेंगे। बेटा आपको पता है हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था, इसका आंसर बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने इसी पेज के ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। हाउ द सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। कैसे रिकवर करते हैं? बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। आप कहेंगे दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन, सेंटेंस बनाएंगे खुद ही, और क्रिस्टलाइजेशन। राइट, इससे
ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं आप। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका है 9, राइट जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक्सप्लेन करना है वाई, रीज़न बतानी है बेटा। वाई HCl फॉर्म ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट, HCl एक हाइड्रोजन क्यों देता है। H2SO4 फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 सीरीज बनाएगा। H3PO4 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है। यानी ये सीरीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, कि जितने हाइड्रोजन मौजूद होंगे एसिड में, ठीक है, उतनी ही उसकी सीरीज बनेगी। गिव नेसेसरी इक्वेशंस भी बताएं। नोट्स में तो दी हुई हैं, मैं इनको समझा देता हूँ। पहले HCl की बात करते हैं बेटा। देखें, मैं अब डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट इसका आपने बताना है, HCl हैज़, या व्हेन HCl आयोनाइजेस कंप्लीटली इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हाइड्रोजन। जब HCl आयोनाइज होता है, या आपने बताना है कि HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि एक सॉल्ट बनाता है, सीरीज की एक सॉल्ट बना सकता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1। आगे लिखनी है इक्वेशन। HCl जब डिसोसिएट होता है क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक कौन सा बनाता है, क्लोराइड आयन, बिकॉज it produces only one hydrogen ion, that's why it forms one series of salt। एग्जाम्पल देनी है, अब एग्जाम्पल हर स्टेप में देनी है। कहते हैं कैसे, HCl की किसी ऐसी चीज़ के साथ रिएक्शन कराएं जो सॉल्ट बना रहा हो, क्योंकि उसने सीरीज़ किसकी पूछी है, सॉल्ट की सीरीज़ पूछी है, तो आपने रिएक्शन करा देना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देनी है आपने इसकी। अब आपको पता है सॉल्ट बनाने के लिए बेहतरीन तरीका है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें किसके साथ, HCl के साथ। जब HCl के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और वाटर बनेगा H2O। तो देखें एक ही सीरीज़ है, सीरीज मीन एक ही स्टेप में क्या हो गया, सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन ख़त्म हो गए, क्योंकि इसके पास था ही एक हाइड्रोजन, राइट। इस वजह से तो आपने लिखना है, नोट्स में तो बताया हुआ है बाकायदा कि मतलब इसकी वन सीरीज़ क्यों होती है, बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl completely ionizes to produce only one hydrogen ion, क्योंकि इसमें से 1 हाइड्रोजन आयन होता है, यानी एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल दे देनी है आगे। तो एग्जांपल में क्लियर है कि एक ही स्टेप में एक ही सॉल्ट बनेगा बस। नंबर 2, H2SO4 की बात आ गई अब, ठीक है। अब H2SO4 की बात करेंगे हम भी कि H2SO4 क्या करता है, फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। बिल्कुल ठीक है, कैसे, पहले तो बताएंगे कि H2SO4 जब ये आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, 2। कैसे, यानी हर स्टेप में एक हाइड्रोजन। आप बेशक लिख लें, इसके अलग अलग स्टेप बना लें। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन अलग, बाकी क्या बचेगा, HSO4 वो अलग। इसके 2 स्टेप बना दें समझाने के लिए, -1, यानी पहले स्टेप में ये एक हाइड्रोजन अलग करेगा, दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन। अब क्या बचा, HSO4। अब इसको लिखेंगे हम बाइसल्फेट आयन, HSO4-। वो कहता है पहले H2SO4 था, एक हाइड्रोजन दिया पहली सीरीज में, एक हाइड्रोजन दे दिया, क्या बचा बाकी, HSO4-। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दे देगा। अब एक हाइड्रोजन जो बच गया है वो भी दे देगा। कैसे, वो भी हाइड्रोजन अलग कर देगा, और क्या बचेगा बाकी, SO4। पहले चार्ज कितना था, -1 था, अब कितना हो जाएगा, 2-। सल्फेट आयन, अब देखिए ये इसकी 2 सीरीज़ हैं, ये फर्स्ट सीरीज़ थी और ये सेकंड सीरीज़ है इसकी।
यानी फर्स्ट सीरीज में पहला हाइड्रोजन देगा, दूसरी सीरीज में दूसरा हाइड्रोजन। एग्जाम्पल है कोई इसकी? बिल्कुल है, मैं एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ उसकी। अब जी इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ इसकी अब एग्जाम्पल्स भी हम 2 देंगे बेटा, यानी 2 स्टेप में एग्जाम्पल समझाएंगे। जी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब होता है किसके साथ? H2SO4 का रिएक्शन होता है जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या करेगा जी? अब इस स्टेप में क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सल, क्या बनेगा? वाटर। ये बन गया जी H2O, वाटर बन गया, प्लस क्या बचेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना, यानी कि एक हाइड्रोक्सल है, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सल मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। अब बाकी यहाँ पे क्या बचा? K, यहाँ पे K बचा, इधर क्या बचा बाकी? HSO4, HSO4 पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटाशियम बाई सल्फेट। यानी पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन इसने दे दिया, पहली सीरीज पूरी हो गई, प्लस वाटर बन गया। अब अभी भी एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब है ये दूसरी सीरीज बना सकता है। अब इसको फिर से रिएक्शन करा दें उसी बेस के साथ जिसके साथ पहले कराया था, इसको दोबारा रिएक्शन करा दें, KOH के साथ दोबारा रिएक्शन करा दें। किसको? इस सॉल्ट को। क्या नाम है उसका? KHSO4 पोटाशियम बाई सल्फेट या पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या होगा? अब फिर दूसरी सीरीज में ये दूसरा हाइड्रोजन देगा, यानी जिसकी 2 सीरीज है वो 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करेगा। जिसकी एक सीरीज थी उसने एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट किया था, और जिसकी 3 सीरीज हैं वो 3 स्टेप्स में अपना रिएक्शन कंप्लीट करेगा। राइट जी। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सल क्या बना लेंगे? वाटर, H2O प्लस। अब क्या बचा? अब आपके सामने है बेटा, यहाँ से हाइड्रोक्सल गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, बाकी क्या बचा? यहाँ से K, एक K ये बचा, एक K ऑलरेडी था, क्या बन जाएगा? K2, और इधर से क्या बचा? SO4 पोटाशियम सल्फेट, K2SO4। तो देखें 2 स्टेप में जाके, दूसरे स्टेप में जाके बना, पहले स्टेप में नहीं बना, सेकेंड सीरीज में बना। पहली सीरीज में सिर्फ एक हाइड्रोजन दिया, ये बनाया, दूसरे स्टेप में आकर, दूसरी सीरीज में आकर ये बनाया पोटाशियम सल्फेट, K2SO4, और साथ वाटर बना। वाटर यहाँ भी बना था, यहाँ भी बनेगा। तो बाकी बात उसकी ठीक है, उसने कहा था आप इसको प्रूव करें एग्जाम्पल्स के साथ, तो हमने एग्जाम्पल्स दिए। इसी तरह तीसरा पॉइंट है, उसको भी डिस्कस करते हैं हम। तीसरे पॉइंट में भी हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे बेटा जी। क्या है जी तीसरा पॉइंट हमारे पास इसका? उसमें है जी फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4। राइट। अब H3PO4 उसकी 3 सीरीज होती हैं। कैसे? आपके सामने है, देखिए H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब वो कहता है इसके भी कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो आपने इसकी 3 सीरीज बनानी है, हर सीरीज में एक हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है। अब पहली सीरीज में एक हाइड्रोजन इसमें से हटा लें, हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ये लें, ये लिख दिया H+, क्या बनेगा साथ? बाकी क्या बचा? H2PO4, H2PO4-। ठीक है। अच्छा, पहली सीरीज में ये हो गया, मैं लिख देता हूँ कि ये सीरीज 1 थी, ये सीरीज 1, ये पहली सीरीज। दूसरी सीरीज इसी को लेके आए फिर H2PO4-। इसमें कितने हाइड्रोजन बाकी हैं? अब 2 हैं, एक हाइड्रोजन फिर से रिमूव करा दें, H+ अलग कर दिया, बाकी यहाँ पे क्या बचा? एक हाइड्रोजन प्लस लिखकर HPO4
2 माइनस, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन और हट गया तो माइनस का चार्ज एक और बढ़ जाएगा। दूसरे स्टेप में 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, अब भी एक हाइड्रोजन बाकी है। तीसरे स्टेप में वो हाइड्रोजन, यानी 1 बाय 1 हाइड्रोजन हटाने हैं, ठीक है। सीरीज का मतलब ये होता है, सीरीज का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। HPO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन 2 माइनस। अब एक हाइड्रोजन है, अब ये भी सीरीज में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब इसमें फिर जो हाइड्रोजन बच गया था वो भी अलहदा हो गया, H+। बाकी क्या बचा, PO4 फॉस्फेट आयन, PO4 के साथ चार्ज कितना हो जाएगा, 3 माइनस। ये थर्ड सीरीज थी इसकी, तीनों सीरीज हैं जैसे यहाँ पे किया था, सीरीज 1 सीरीज 2, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन थे तो हर स्टेप में एक हाइड्रोजन दे सकता है। अब ये तो सही उसकी सीरीज। आप कहेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ था ना H3PO4 फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, वाई, बिकॉज ऑन मतलब डिसोसिएशन या व्हेन H3PO4 completely ionizes it produces 3 हाइड्रोजन आयंस। तो देखें स्टेप बाय स्टेप कितने हाइड्रोजन, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, कितने हो गए, 3। सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 थे, एक इधर दिया और एक इधर दिया, 2 हो गए। HCl के पास एक था, एक ही दिया। खैर इसकी 3 सीरीज बनेगी। एग्जाम्पल दो, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। अब इसकी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अब इसका ऐसी चीज़ के साथ रिएक्शन कराएंगे कि ऐसे बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि ये एसिड है ना, कि हर स्टेप में एक हाइड्रोजन दे, ठीक है। नो प्रॉब्लम, हम कर लेते हैं अभी। देखिएगा इसके लिए बेस कौन सा लाएं, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सब में वही लेके आना है, NaOH। यहाँ पर भी NaOH यूज़ किया था मैंने, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था KOH। आप चाहते तो यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते थे, आप यहाँ पर भी NaOH यूज़ कर सकते थे, याद रखना। आप सब में NaOH यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम। मैंने वैसे KOH यूज़ कर दिया ताकि जो आपको याद रहे। यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब इसका रिएक्शन भी उसी एसिड के साथ कराएंगे, किसके साथ, फास्फोरिक एसिड H3PO4। लो जी रिएक्शन कराते हैं। अब क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। एक हाइड्रोक्सल है, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा। क्यों, क्योंकि हर स्टेप में एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। कहाँ से, फास्फोरिक एसिड से, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। हर स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन, राइट। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सल क्या बना देंगे, H2O। ये आ गया H2O प्लस। बाकी क्या बचा, इधर से क्या बचेगा, सोडियम Na, जैसे बचा जी सोडियम Na। इधर से क्या बचेगा, H2PO4, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो चला गया, बाकी कितने बचे, 2 हाइड्रोजन, H2PO4 सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब जो बनेगा ना, इसको दोबारा फिर से रिएक्शन कराना है, किसके साथ, उसी बेस के साथ, राइट जी। अब इसको रिएक्शन कराएंगे उसी बेस के साथ। बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हर स्टेप में इसको रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने हटा लिया है, बाकी बचे 2। तो अब इसका रिएक्शन कराएंगे NaH2PO4 जी। अब जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सल, इधर से फिर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से मैंने कहा हर स्टेप में एक हाइड्रोजन आएगा। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सल मिलकर क्या बना देंगे, वाटर H2O, राइट। और बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, इधर क्या बचा, सोडियम। एक सोडियम ये है, एक सोडियम ये है, कितने हो गए, 2, Na2 यानी डाई सोडियम
Na2। अब यहाँ से सोडियम और यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे अब 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन और चला गया, बाकी बचा एक हाइड्रोजन HPO4। क्या नाम होगा इसका, मतलब सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको हमने बोला था सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको सोडियम मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं या सोडियम बाईफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके जो आपको याद रहे। लो जी, एक और स्टेप कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन है, रिएक्शन कराते जाना है जब तक सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, लो जी, इसको फिर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, उसी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ इसका दोबारा से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब किसका रिएक्शन कराएंगे, इसका, ये सॉल्ट। ठीक है, अब उसका रिएक्शन कराएं जी, सोडियम Na2 आएगा, Na2HPO4। अब इसका जब रिएक्शन होगा बेटा, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। इधर आ जाएगा जी H2O, वाटर बन गया, प्लस क्या बनेगा साथ, अब यहाँ से क्या बचा, सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम पहले से थे, कितने हो गए, 3 सोडियम, Na3 और साथ बाकी क्या बचा, H तो चला गया, बाकी बचा PO4 सोडियम फॉस्फेट, ये बन गया। अब देखिए इसमें कोई हाइड्रोजन नज़र आ रहा है आपको, नहीं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप में रिएक्शन किया, 3 स्टेप्स में। कैसे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सारे हाइड्रोजन हट गए। जिसमें एक हाइड्रोजन था वो एक स्टेप में हो गया था, इसको देखो HCl को, ये देखिए, ये इसकी एग्जाम्पल थी, ये एक ही स्टेप में हो गया था, ये देखिए। जिसमें 2 हाइड्रोजन थे, ये 2 स्टेप में हुआ था, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था सॉल्ट में, ये देखिए ये हो गया था। जिसमें 3 हाइड्रोजन थे वो 3 स्टेप्स में हुआ। तो इसका मतलब है कि जितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हम सॉल्ट बनाने के लिए उतने स्टेप्स कर सकते हैं, राइट। तो ये था, उसने इक्वेशन पूछी थी और पूछा था, रीज़न पूछी थी कि क्यों कोई एक सीरीज़ बनाता है, कोई 2 सीरीज़ बनाते हैं, कोई 3 सीरीज़ बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हमें बताना ज़रूरी था कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक सीरीज़ इसलिए बनाता है क्योंकि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड completely ionizes या ionizes completely, it produces only 1 hydrogen ion, that's why। दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड produces 2 series of salts because when sulfuric acid ionizes completely it produces 2 hydrogen ions, उसमें 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं क्योंकि हैं ही 2 हाइड्रोजन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसी तरह phosphoric acid, when phosphoric acid completely ionizes it produces 3 hydrogen ions, that's why, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयंस डिफरेंट हैं, जितने हाइड्रोजन आयंस उसी हिसाब से उसकी सीरीज होगी, राइट। तो ये थे उसकी इक्वेशंस जी। नेक्स्ट पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है 50। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है जी 50। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 50 और आपके पास नोट्स का पेज नंबर है स्टूडेंट्स 32 पेज नंबर है। नोट्स का पेज नंबर 32 है और इसका पेज नंबर 50 है, यानी एक पेज हम आगे चले गए। इसका पेज नंबर 50 और नोट्स का पेज नंबर 32, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने लगे हैं जी। इधर ही कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, अब इसमें क्या है बेटा, कहते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। बताना ये है कि इनमें कौन कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं और कौन कौन से सॉल्ट्स क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं। आपने ये बताना है, ठीक है। तो बेटा मैं इसमें 10 सॉल्ट्स आपको दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि सॉल्युबल कौन सा है और इनसॉल्युबल कौन सा है जी। तो आपने सबसे पहले, मैं बोलता जाऊंगा, जो सॉल्युबल है बोलता जाऊंगा, जो इनसॉल्युबल है वो भी बोलते जाऊंगा। सोडियम क्लोराइड पहले नंबर पे है बेटा। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है। आप इस तरह करें, जो सॉल्युबल है ना उसके साथ एस लिखते जाएं, एस से मीन सॉल्युबल, या कंप्लीट लिखते जाएं सॉल्युबल, भी ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्युबल। नंबर 2 सिल्वर नाइट्रेट। नंबर 2 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl, और सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये भी सॉल्युबल है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है जी। तीसरे नंबर पे आता है जी लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है, लेड को बोलते हैं Pb, क्लोराइड Cl2, लेड क्लोराइड। बेटा जो लेड के सॉल्ट होते हैं ना, कुछ लेड के सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ लेड के सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होते। ये जो लेड क्लोराइड है ना, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है। आप लिख दें इसके आगे इनसॉल्युबल, राइट, ये सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, ये सॉल्युबल है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये सॉल्युबल है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इसका ब्लू कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट जी। अब हमारे पास सॉल्ट आ गया बेरियम सल्फेट। बेटा बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है Ba बेरियम SO4। बेटा बेरियम एक हैवी मेटल है, वैसे तो लेड भी हैवी मेटल है, ठीक है। जो हमारे पास बेरियम सल्फेट है BaSO4, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल है। क्या है, इनसॉल्युबल। मैं इसके आगे लिख रहा हूँ इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4 अमोनियम, NH4 क्लोराइड Cl। अमोनियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है। अमोनियम की वजह से जितने भी सॉल्ट हैं ना, वो सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्युबल है। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बेटा आपको पता है, वो क्या होता है, Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ये भी वाटर में सॉल्युबल है। सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल है। नंबर 8 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला क्या होता है, CaCO3, जिसको आप लाइम स्टोन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, दिस इज लाइम स्टोन, राइट। बेटा ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये लाइम स्टोन है, स्टोन की तरह होता है, वाटर में डिजॉल्व करें वैसे नहीं होता, तो ये इनसॉल्युबल है। लिखिए इसके साथ, दिस इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल सॉल्ट, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता जी। नेक्स्ट है जी फेरिक क्लोराइड। फेरिक, बेटा फेरिक क्लोराइड का फार्मूला होता है FeCl3, फेरिक क्लोराइड, ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है। लास्ट है जी मैग्नीशियम सल्फेट।
मैग्नीशियम सल्फेट, बेटा मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला आपको पता है, Mg मैग्नीशियम सल्फेट SO4, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी वाटर में सॉल्युबल है। तो ये आई थिंक नोट्स में भी आपके पास लिखे हुए होंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ टेबल बना के लिखे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। यानी इसमें सिर्फ 3 सॉल्ट्स ऐसे थे जो कि इनसॉल्युबल हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉल्युबल हैं। तो बेटा मैं उनको दोबारा बोल देता हूँ, जो इनसॉल्युबल हैं वो बोल देता हूँ, ठीक है जी। मैंने पहले नंबर पे बोला था लेड क्लोराइड, नंबर 3 वाला सॉल्ट, दिस इज़ इनसॉल्युबल। उसके बाद मैंने बोला था बिल्कुल उसके नीचे है बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट, ये भी इनसॉल्युबल है। अच्छा, 5वें नंबर के बाद मैंने जी बोला था 8वें नंबर पे जो है नंबर 8, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये भी इनसॉल्युबल है। ये 3 सॉल्ट्स इनसॉल्युबल हैं, बाकी सारे के सारे सॉल्ट्स क्या हैं बेटा, ये 3 सॉल्ट्स जो मैंने बोले हैं पहले, ये इनसॉल्युबल हैं, बाकी सारे के सारे सॉल्ट्स क्या हैं, सॉल्युबल हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमने 8 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको वैसे करा दिए थे स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि आप इनको खुद कीजिएगा, मैंने एग्जांपल्स भी कर दी थी और एक न्यूमेरिकल भी कर दिया था। तो एक मतलब टेबल में कुछ था वो रह गया था, मैंने कहा था वो आप कर लेंगे, लेकिन एनी हो मैं उसको सॉल्व करा दूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा अच्छी तरह, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।